Hello bachcho, let's read out the question first. A modern Grand Prix mass M is traveling on a flat track in a circular arc of radius r with speed v. If the coefficient of static friction between the tires and the track is mu v, then the magnitude of negative lift Fl acting downwards on the car is assumes force on the four tires are identical and g is acceleration due to gravity। तो यहाँ पर सिंपली हम देख सकते हैं कि एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस दे रखा है कैपिटल ऑफ आर के इक्वल। इस पर एक कार ट्रैवल करती है टी वी। सो जो कार के टायर्स है और ट्रैक है इनके बिटवीन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो एग्जर्ट हो रही है वो हमें दे रखा है म्यू वी के इक्वल। सो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव लिफ्ट फोर्स एफ एल जो कि एक्ट हो रही होंगी कार पर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम यूज कर लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि जो नेट फोर्स है दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का, जो कि हो जाता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे सेंट्रिपेटल फोर्स का। तो सेंट्रिपेटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जो कि रिक्वायर्ड होती है एनी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। ना फोर्थ फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे फ्रिक्शन फोर्स का, जो कि इक्वल्स टू होता है म्यू टाइम्स ऑफ n, वेयर n इज द नॉर्मल reaction exerted on the body. So to understand it clearly, first of all we need to draw the free body diagram. So let's suppose कि कुछ इस तरीके से यदि सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि भाई ये कार है जो कि इस सर्कुलर ट्रैक पर ट्रैवल कर रही है। सो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होंगी वो नॉर्मल रिएक्शन होंगी, एंड ड्यू टू मास एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव लिफ्ट जो फोर्स होंगी ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, यानी कि उसका मास की वजह से जो फोर्स होंगी वो एम जी प्लस लिफ्टिंग फोर्स दैट इज एफ एल, दोनों की दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही होंगी। इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स वो राइटवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही होंगी, दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ऑन द सेम साइड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट होंगी, दैट इज एफ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब हम यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देंगे द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द कंडीशन of equilibrium. So first of all, along the radial direction. यदि मैं रेडियल डायरेक्शन की बात करूँ तो रेडियल डायरेक्शन में हमें क्या क्या दिख रहा है, फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है एंड सेंट्रिपेटल फोर्स दिख रहा है। तो सिंपली फ्रिक्शन फोर्स ये सेंट्रिपेटल फोर्स को बैलेंस करेंगे, दैट इज mv square divided by r, but we remember the formula of friction force is nothing but mu times of n। बट यदि मैं यहाँ पर वर्टिकल की बात करूँ इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है वो क्या हो जाएंगी, नॉर्मल फोर्स दैट इज n इज इक्वल्स टू mg प्लस fl। तो चलिए अब हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, एंड एज वी हैव कैलकुलेटेड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ mg plus fl, this will be equals to mv square divided by r। so जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर द फोर्स ऑफ fl। so यहाँ से सिंपली हो जाएगा mg प्लस fl इज इक्वल्स टू
mv square divided by mu times of r. अब चूंकि हमें FL फाइंड करना है, तो यहाँ सिंपली FL का मान निकल के आ जाएगा, m को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इंटू r माइनस ऑफ g। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो हमें कुछ म्यू एस के इक्वल दे रखा था, सो इसको हम यहाँ पर म्यू एस इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि भाई ये म्यू एस है। तो देखिए यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द कार। सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। Now, according to given option mv square by mu s r minus g, that means option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.